Hi everyone, today we are going to discuss a roadmap for backend engineer कि आप किस तरीके से Amazon, Flipkart, Microsoft जैसी कंपनीज में जा सकते हो एज ए बैकएंड डेवलपर। ये सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। जो लोग मुझे नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं, आई एम तरुण वर्किंग एज ए SDD इन माइक्रोसॉफ्ट। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। तो यहाँ पर मैंने जो रोड मैप आपका बनाया है एज अ बैकएंड डेवलपर, उसको कई टाइप से डिवाइड किया है और उसके अंदर 5 स्टेप्स है। अगर आप ये 5 स्टेप कर लेते हो तो दुनिया में कोई भी कंपनी हो, आप वो सब कंपनी को क्रैक कर पाओगे आसानी से। तो हम डिस्कस करते हैं सबसे पहली स्टेप के साथ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, पहली स्टेप है हमारा लर्निंग लैंग्वेज। जब भी आप कॉलेज में होते हो या कॉलेज में जाते हो, चाहे आप BSc स्टूडेंट हो, BCA स्टूडेंट हो या इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, आप कोई भी स्टूडेंट हो, सबसे पहले आपको एक लैंग्वेज पकड़ के सीखना होता है प्रोग्रामिंग की। वो आपकी हो सकती है जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, सी शार्प, स्विफ्ट। ये सब लैंग्वेज से आप प्रोग्रामिंग सीख सकते हो या स्टार्ट कर सकते हो। मेरी रिकमेंडेशन ये रहती है बच्चों को कि आप जावा से स्टार्ट करें या पाइथन से स्टार्ट करें। दोनों लैंग्वेज बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। आजकल के टाइम में डेटा साइंस में पाइथन में बूम आ रहा है और जावा तो हमेशा से ही पॉपुलर रही है। अगर हम इंडस्ट्री लेवल के परसेंटेज की बात करें कि कौन सी लैंग्वेज कितनी ज़्यादा यूज़ होती है इंडस्ट्री में, तो पहली लैंग्वेज की हम बात करते हैं जावा, जो मैंने लिखी है। 60% जावा इज मेनली यूज्ड इन इंडस्ट्री। अगर आप पेमेंट डोमेन की कंपनीज की बात करो, आप ई-कॉमर्स कंपनीज की बात करो, चाहे उसमें अमेज़न को आप लो, फ्लिपकार्ट को लो, ओला को लो, उबर को लो या तो आप उसको वीज़ा को लो। सभी कंपनी में, मेजॉरिटी ऑफ कंपनी में आपको जावा देखने मिलेगी। जहाँ पे भी सिक्योरिटी या वेब एप्लीकेशन डेवलप हो रही हो या बैकएंड चीज़ें माइक्रो सर्विस चल रही हो, वहाँ पे आपको जावा मेजॉरिटी ऑफ केसेस में दिखती है। तो जो लोग जावा सीखते हैं उनको कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं आती कि यार मुझे जॉब्स दिखाई नहीं दे रहे हैं, मेरी जॉब्स बहुत कम अवेलेबल रहती है। ये सब प्रॉब्लम जावा वालों के साथ नहीं आती है। तो जावा का सबसे मेन कॉन्सेप्ट यही है, जॉब्स बहुत अवेलेबल है और वाइडली यूज्ड लैंग्वेज है। आपको हर रिसोर्सेज, हर चीज़ें इसकी मिल जाएगी। बट उसकी वजह से क्या होता है कि लोग बहुत ज़्यादा जावा में मास्टरी हासिल कर चुके हैं, तो इंटरव्यूज टफ होते हैं, डिटेल में आपको पढ़ना होगा अगर आप जावा में जाते हो तो। दूसरी लैंग्वेज की बात करें पाइथन, जो अभी लेटेस्ट ट्रेंडिंग में आई है। बिकॉज डेटा साइंस और मशीन लर्निंग और एआई की चीज़ों में पाइथन इज़ द मस्ट टेक्नोलॉजी। पाइथन के पास वो लाइब्रेरी अवेलेबल है जिससे हम एआई के सॉल्यूशंस बनाते हैं, एआई की चीज़ें करते हैं। तो पाइथन हमारे लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज में है उस केसेस में जहाँ पर डेटा साइंस, मॉडल्स, एआई डेवलपमेंट और डेटा एनालिस्ट पोजीशन, डेटा इंजीनियर पोजीशन, पाइपलाइंस डेवलपमेंट, पाइस्पार्क, ये सब चीज़ों में हमारी पाइथन बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है। तो आप पाइथन भी स्टार्ट कर सकते हो। और पाइथन का सबसे बेसिक फंडा अगर आप स्टार्ट करते हो तो आपको बहुत ही ईज़ी लगेगी, क्योंकि उसका सिंटैक्स काफ़ी ईज़ी है, उसमें रेस्ट्रिक्शंस काफ़ी नहीं है। अगर आप वही जावा की बात करो तो जावा में बहुत ज़्यादा एरर्स आती है, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने मिलती है। तीसरी, चौथी, 5वीं पे मैंने रखा है जावास्क्रिप्ट, सी शार्प, स्विफ्ट। अब बहुत लोग बोलेंगे जावास्क्रिप्ट इतने नीचे क्यों है? जावास्क्रिप्ट भी काफ़ी पॉपुलर लैंग्वेज है, बट क्या होता है ना, जावास्क्रिप्ट ज़्यादातर स्टार्टअप में यूज़ हो रही है या तो नई कंपनी में यूज़ हो रही है। बट पुरानी कंपनीज़ में एज़ अ बैकएंड लैंग्वेज जावा, अलग-अलग चीज़ें होती है यूज़, पाइथन, ये सब चीज़ें ज़्यादा पॉपुलर है। ओके, इसलिए मैंने जावास्क्रिप्ट को नीचे रखा है। और जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड में भी यूज़ होती है, इसलिए जावास्क्रिप्ट का थोड़ा डोमेन ही चेंज हो जाता है। वो बैकएंड में भी यूज़ हो रही है, फ्रंट एंड में भी यूज़ हो रही है, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ हो रही है, ब्राउज़र के अंदर भी यूज़ हो रही है। बट मेजॉरिटी ऑफ केस जितना मुझे लगता है जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड के लिए बहुत अच्छी है। बैक एंड के लिए भाई आप यूज़ कर भी सकते हो, उसकी भी फ्रेमवर्क्स आती है जैसे नोड जेएस, अलग-अलग चीज़ें होती है। बट उसको हम डेप्थ में नहीं जाएँगे। मेनली केसेस में ये 2 लैंग्वेज आप पढ़ो, जावा, पाइथन, वो यूज़ होती है। और सी शार्प और स्विफ्ट का परसेंट मैंने 5-5% रखा है, बिकॉज़ ये बहुत ही कंपनी ओरिएंटेड लैंग्वेज है। जैसे एप्पल यूज़ कर रहा होता है शिफ्ट, एप्पल के बाहर ज़्यादा लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं। उसी तरीके से सी शार्प यूज़ कर रही है माइक्रोसॉफ्ट और अदर कंपनीज़, कुछ-कुछ कंपनीज़ डॉट नेट ये सब चीज़ें यूज़ करती है। बट सब कंपनी नहीं कर रही है वो सब यूज़। और जब आप एक लैंग्वेज पढ़ लेते हो, मतलब आपने एक टास्क अपना कंप्लीट कर लिया, उसके बाद क्या आता है, सेकंड चीज़ आती है बिल्ड कंसोल एप्लीकेशन और डेस्कटॉप एप्लीकेशन। अब आप वो कैसे बना सकते हो? आजकल के टाइम में चैट जीपीटी, अलग-अलग एलएलएम्स आपके पास है, अलग-अलग जेन एआई टूल्स आपके पास है। उससे आप आसानी से चैट एप्लीकेशन बना सकते हो। जैसे आप फर्स्ट एप्लीकेशन बना सकते हो कैलकुलेटर।
डिज़ाइन कैलकुलेटर यूजिंग जावा, पाइथन और एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी आपको बनाना हो, ठीक है? तो वो बना के आप देख सकते हो क्या-क्या लाइब्रेरी यूज़ हुई है, किस तरीके से मुझे पढ़ना है, किस तरीके से चीज़ें यूज़ होती है। तो वो सब चीज़ें आप जेन एआई के थ्रू बना सकते हो। तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन हमें 2-4 बना के देख लेना है कि आपके लॉजिक्स कैसे आपको पता चल जाए कि एप्लीकेशन बनती कैसे है, एप्लीकेशन में क्या-क्या लिखना होता है, कैसे एज केसेस हैंडल करते हैं। अगर आपने ये सब सीख लिया मतलब आपका डन है। आप लैंग्वेज को अच्छे से समझ गए हो। थर्ड चीज़ आती है डेटाबेस। अब भाई हमें कहीं डेटा तो सेव करना होगा ना, अगर आप बड़ी-बड़ी एप्लीकेशन देखते हो ई-कॉमर्स की जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट, किसी की हम बात करते हैं ओला की, तो वो लोग कहीं न कहीं आपका डेटा स्टोर करके रखते हैं। जब जाके आपको राइट्स मिलती है, आपको रिकमेंडेशन वो दे पाते हैं, आपका पुराना डेटा, आपकी हिस्ट्री वो बता पाते हैं, आपने पहले ये ऑर्डर किया था, आपने पहले ये राइड करी थी। वो सब चीज़ों के लिए हमें डेटाबेस सीखना होता है। अब डेटाबेस के कई टाइप्स होते हैं। जैसे माईसीक्वल डेटाबेस हो गया, नोसीक्वल डेटाबेस हो गया, इस तरीके से डेटाबेस के टाइप है। माईसीक्वल डेटाबेस हमारा मेनली आरडीएमएस डेटाबेस होता है, उसके अंदर पोस्टग्रेस भी उसका एक पार्ट है। पोस्टग्रेस भी डेटाबेस का नाम है जो आप सीख सकते हो। और है नोसीक्वल डेटाबेस में काफ़ी सारे डेटाबेस फॉल करते हैं जैसे मोंगोडीबी, कैसेंड्रा और एजबेस और भी कई तरीके के डेटाबेस है जो फॉल करते हैं। और एट द लास्ट कैचिंग डेटाबेस। कैचिंग में भी भाई बहुत ज़्यादा यूज़ होती है चीज़ें जैसे कि आप एक सिनेरियो अगर मैं आपको दूँ, तो आपने देखा होगा कि आपकी डिटेल या आप जब वीडियो को लोड करते हो बहुत जल्दी लोड हो जाता है, रेंडर बहुत जल्दी हो जाता है। तो वो सब इन्फॉर्मेशन हम कैचिंग डेटाबेस में सेव करके रखते हैं और एप्लीकेशन सेव करके रखती है जिसके थ्रू आपको जल्दी रिस्पॉन्स मिलता है और आपका यूज़र एक्सपीरियंस बेटर होता है। उसके लिए आप रेडिस सीख सकते हो और भी इसमें कुछ डेटाबेस होते हैं बट रेडिस इज़ द मोस्ट पॉपुलर डेटाबेस फॉर कैचिंग। तो आप ले रेडिस सीख सकते हो अगर आपको एप्लीकेशन बनाना है रेडिस के थ्रू। तो हमारे वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल होंगे। यूट्यूब चैनल पे हमारे वीडियोज़ रेडिस के डले हुए हैं, इंटरनल वर्किंग डली हुई है, तो वो सब चीज़ें आप देखना, तो वहाँ से आप रेडिस सीख सकते हो। जब आप डेटाबेस सीख गए, लैंग्वेज सीख गए, आपने डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना के देख ली, उसके बाद आता है वेब एप्लीकेशन और फुल फ्लेज एप्लीकेशन, जस्ट लाइक ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म और ओला, उबर ऐप और आप नेटफ्लिक्स टाइप ऐप या आप छोटे-छोटे ऐप का देख लो, टिकट बुकिंग सिस्टम, पेमेंट सिस्टम, इस टाइप के ऐप आप बनाना चाहोगे और बनाना चाहिए आपको, ठीक है? फॉर लर्निंग पर्पज़। तो उसमें आपको कुछ फ्रंट एंड के कॉन्सेप्ट सीखना होगा, जैसे मैंने यहाँ लिख के रखा है। एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट आपको सीखना होगा बिकॉज़ आप जो एप्लीकेशन बनाओगे अकेला अगर आप बैकएंड बनाओगे, तो आप इंटरव्यू में प्रेज़ेंट कैसे करोगे? उसको लाइव कैसे करोगे आप? और उसको डिप्लॉय कैसे करोगे? कुछ तो यूज़र एक्सपीरियंस के लिए आपको देना होगा। तो ये छोटी-मोटी टेक्नोलॉजीज़ है जो आप सीख सकते हो और चैट जीपीटी और अदर जेनी टूल के थ्रू आप कोड लिखवा के उसको डायरेक्टली अटैच कर सकते हो अपनी बैकएंड एप्लीकेशन के साथ। तो आज के टाइम पे बहुत ईज़ी है कोई भी एप्लीकेशन बनाना, कुछ भी करना, बट आपको इंटरनल वर्किंग पता होना चाहिए, क्यों हम बना रहे हैं, क्यों हम ये चीज़ लगा रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। तो अगर हम एग्ज़ाम्पल की बात करें कि कौन-कौन से ऐप बना सकते हो, तो यहाँ पे मैंने लिख के रखा है चैट ऐप, बुकिंग सिस्टम, पेमेंट सिस्टम। इस तरीके के आप स्मॉल ऐप से स्टार्ट करके अपना देख सकते हो कि मुझे एप्लीकेशन में क्या-क्या करना होता है। क्योंकि जब आप एप्लीकेशन पढ़ोगे, तो यहाँ पे फिर बहुत सारी चीज़ें आएगी। यहाँ पे आपके पास फ्रेमवर्क्स आएगी अलग-अलग। अगर आप पाइथन की बात करो, तो आपके पास जेंगो आएगा। आपको आपके पास एक और कोई फ्रेमवर्क आती है, जो मैं नाम भूल गया हूँ अभी। वो आएगी पाइथन की, उसके बाद जावा की बात करो तो स्प्रिंग बूट आएगी आपके पास। ये सब फ्रेमवर्क भी आपको पढ़ना पड़ेगा, उसका अलग आर्किटेक्चर होता है, एमवीसी आर्किटेक्चर वो सब पढ़ो, माइक्रो सर्विस कैसे डिप्लॉय होती है, कैसे बनती है, एक दूसरे से माइक्रो सर्विस कैसे कम्युनिकेट करती है, ये सब चीज़ें हमको समझना होगा और ये सब हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ही फॉल करेगा। जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो ये सब चीज़ें पढ़ के आपको करना होगा। ये हमारी हो गई चौथी चीज़, राइट? हमने क्या देखा? पहली चीज़ देखा हमने लर्निंग लैंग्वेज, दूसरी चीज़ देखा हमने बिल्ड डेस्कटॉप एप्लीकेशन, तीसरी चीज़ हमने देखा डेटाबेसेस पढ़ने का, चौथी चीज़ हमने देखा बिल्ड फुल फ्लेज एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन और एनी काइंड ऑफ एप्लीकेशन और पाँचवीं चीज़ हम देखने जा रहे हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन। जब मैंने सब कुछ पढ़ लिया, मुझे सब कुछ आ गया, मैंने देख लिया कि भई मुझे फुल फ्लेज एप्लीकेशन बनाने आ गया। अब मुझे इंटरव्यू में बैठना है, मेरा 4th ईयर आने वाला है या 3rd ईयर की इंटर्नशिप में मुझे बैठना है और मुझे वहाँ परफ़ॉर्म करना है, बताना है कि प्रोजेक्ट कैसे मैंने बनाया है और मेरे प्रोजेक्ट में क्या-क्या है। तो मैं उसको किस तरीके से रिप्रेज़ेंट करूँगा और इंटरव्यू में जाने से पहले मुझे क्या-क्या पता होना चाहिए एज़ अ बैकएंड इंजीनियर, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए डिज़ाइन।
आपके ऐप का आपको डिज़ाइन पता होना चाहिए। आपको अगर आपने छोटा ऐप बनाया है उसका भी आपको थोड़ा डिज़ाइन स्पेसिफ़िक सोचना पड़ेगा, ब्लॉक डायग्राम बनाओ। सोचो कि इसमें डिज़ाइन क्या है, इसकी मेन सर्विस क्या है, ये क्या करती है एग्ज़ैक्टली और मैंने इसमें कौन-सा पैटर्न यूज़ किया है, ठीक है? अगर आप स्प्रिंग बूट की बात करो तो उसमें कई तरीके के आर्किटेक्चर होते हैं, लेबर्ड आर्किटेक्चर और भी अलग-अलग लेयर्ड आर्किटेक्चर और डिफरेंट टाइप ऑफ आर्किटेक्चर होते हैं, वो सब पढ़ो। वो बताना वहाँ पे इंटरव्यू में जाके कि मैंने ये आर्किटेक्चर यूज़ किया, फिर वो पूछेगा सामने वाला क्यूरियस होके कि क्या होता है ये आर्किटेक्चर? और आप पहले से पढ़ के जाओगे तो आपका काम हो रहा होगा, ठीक है? दूसरी चीज़ डेटाबेस इंटरनल वर्किंग, ये बहुत ही काम की बात है। जब आप डेटाबेस पढ़ोगे या अपने एप्लीकेशन में लगाओगे तो वो डेटाबेस से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि एसिड प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, कॉन्करेंसी कैसे हैंडल होती है डेटाबेस में और और भी कई टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। हम बात करें इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग कैसे यूज़ होती है, ठीक है? इंडेक्सिंग की वर्किंग क्या है? कितने टाइप्स के इंडेक्सेस होते हैं? क्यों ये नेसेसरी होता है? कैसे इससे स्पीड फास्ट होती है डेटाबेस रीड की? ये सब चीज़ें हमें समझना है, ठीक है? और उसके बाद डिज़ाइन पैटर्न। डिज़ाइन पैटर्न जब भी आप एप्लीकेशन बना रहे होते हैं यूजिंग स्प्रिंग बूट और एनी काइंड ऑफ एप्लीकेशन यूजिंग एनी लैंग्वेज और एनी फ्रेमवर्क, उसमें डिज़ाइन पैटर्न फॉलो करना होता है आपको। डिज़ाइन पैटर्न कई टाइप्स के होते हैं, रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिज़ाइन पैटर्न लगाया जाता है कि पेमेंट सिस्टम है, बिल्डर पैटर्न्स लगा दो कि भाई हमें रन टाइम पे क्लास बनाना है कोई, तो ये वाला पैटर्न लगा दो कि रन टाइम पे हमारी वो क्लास बन जाए। इस टाइप के पैटर्न्स होते हैं जो आपको डिटेल में यूट्यूब पे मैंने भी पढ़ा है और भी लोगों ने पढ़ा है, वो सब जाके देखो। उसके बाद आता है जेन एआई टूल्स। ये तो भाई आज के टाइम में बिल्कुल नेसेसरी थिंग है। जेन एआई टूल में आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे जेमिनी, चैट जीपीटी और डीपसीक, काफ़ी सारे एलएलएम आपके पास आ जाते हैं। अब इसमें क्या होता है जब आप बोलोगे मैंने जेन एआई यूज़ किया है, मैंने जेन एआई टूल्स पे काम किया है, तो बहुत बार ऐसा होगा कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ जेन एआई? व्हाई एलएलएम इज़ यूज़फुल? How to train LLM, how to optimize things using LLM, how to automate things using LLM और आपने अपने प्रोजेक्ट में क्या किया है। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि मैंने सिर्फ फाइल जनरेट करी LLM से या मैंने सिर्फ फ्रंट एंड को जनरेट कराया और डीबग पर्पस के लिए सॉल्व किया यूजिंग चैट जीपीटी से। आप ये भी कर सकते हो कि आप चैट जीपीटी की एपीआई यूज़ करो और बताओ कि भाई मैंने ये चीज़ उससे ऑटोमेट कर दी या ये रिकमेंडेशन मैं चैट जीपीटी हेल्प से और वेक्टर डीबी की हेल्प से और मेरे डेटाबेस का डेटा पढ़ के मैं बता रहा हूँ यूज़र को या रिकमेंडेशन दे रहा हूँ मैं। आप पर्सनलाइज़ चैटबॉट बना सकते हो यूजिंग चैट जीपीटी कि जैसे आपने पेमेंट सिस्टम बनाया तो पेमेंट सिस्टम का एक चैटबॉट आपने बना दिया। वो क्या करेगा यूज़र की जो भी क्वेरी है, जो आपने डेटाबेस में सेव करके रखी है, वो सब चीज़ें आपको बताएगा और यूज़र को बताएगा स्पेसिफिक टू योर एप्लीकेशन नॉट ओवरऑल द वेब। आपकी एप्लीकेशन के हिसाब से ये चीज़ें आपको बताता रहेगा। ओके, तो ये सब चीज़ें हो गई, आपको एलएलएम पढ़ना होगा, आपको लैंग्वेज पढ़नी होगी, आपको बिल्ड कंसोल एप्लीकेशन बनाना होगा, आपको डेटाबेसेस पढ़ना पड़ेगा, आपको फुल फ्लेज एप्लीकेशन बनाना होगा, वो वेब हो सकती है, वो मॉडल्स हो सकते हैं। अगर आप पाइथन और डेटा साइंस फील्ड में जाना चाहते हो तो मॉडल्स हो सकते हैं, फ्रंट एंड में हो तो कुछ और हो सकता है। तो ये सब चीज़ें एज़ अ बैकएंड इंजीनियर आपको पता होना चाहिए। ये सब चीज़ें एज़ अ रोड मैप आपको सॉल्व करना है इन 3 इयर्स। मैं 4 ईयर का नहीं बोलूँगा, इन 3 इयर्स कि आपका 4th ईयर में जाने से पहले आपको सब कुछ पता हो और इतनी एटलीस्ट चीज़ें आपको आजकल आना चाहिए। अब देखो ये पूरे डेटाबेस आने की ज़रूरत नहीं है, पूरी लैंग्वेज आने की ज़रूरत नहीं है। एक लैंग्वेज, एक डेटाबेस अच्छे से और एक एप्लीकेशन बड़ी-सी और ये सब चीज़ें जो मैंने यहाँ लिखी है कि आपको जेन एआई, इंटरनल टूल्स, इंटरनल वर्किंग ऑफ डेटाबेस, डिज़ाइन आपके एप्लीकेशन का कैसे आपने किया है वो सब और एलएलएम के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आजकल क्योंकि एआई के टूल्स हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। अगर आपने ये सब कर लिया तो भाई फैंग क्या, कोई भी कंपनी आप क्रैक कर सकते हो। यू बिकम अ बेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर और ऐसे ही वीडियो के लिए मुझे फॉलो करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।